आपको मिलाएंगे ब्यास जी से। और ब्यास जी मेरा आपसे एक सवाल है कि शिव महापुराण कथा सावन में ही क्यों होनी चाहिए? सावन का मतलब होता है ये श्रवण का महीना है। हाँ जी। और हमारे यहाँ जो पहली भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति है। हाँ जी। इसलिए हमारे यहाँ उस भक्ति पर मोहर लगाने के लिए हमारे कहते हैं कि अगर भगवान शंकर की कृपा हो गई हाँ जी। तो सबकी भक्ति आपको प्राप्त होगी। आपका राम जी से प्रेम है, आपका कृष्ण से प्रेम है, अगर आपने सच्चे हृदय से कभी भगवान शंकर की आराधना की होगी हाँ जी। तो जिस पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं हाँ जी। उसी के ही भीतर राम जी की कृपा प्रकट हो जाती है। समझ रहे हैं? हाँ जी। इसलिए सावन के महीने में लोग शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्रवण भक्ति का महीना चल रहा है ना। वैसे भी हमारे यहाँ जो माँ का गर्भ होता है तो उसी माँ के गर्भ के आकार का ही एक श्रवण होता है। श्रवण है ना कान, इसका आकार भी वैसे ही होता है। तो एक गर्भ है जो हमें इस संसार में लाने का काम करता है और दूसरा गर्भ है वो है भगवान शंकर का। तो जब हम इन कानों के माध्यम से भगवान शंकर की कथा का श्रवण करते हैं तो शिव जी के पास जो गर्भ है वो हमको इस संसार से मुक्त करवाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने आज आपको श्रवण के बारे में सुनाया है कि क्यों शिव महापुराण जरूरी है। और एक छोटा सा एक और सबसे गजब की बात यह है कि इसमें देखो जैसे बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र बेल का पत्र है ना। बेल यानी बेला यानी समय। आज व्यक्ति समय को बदलने का कितना प्रयास कर रहा है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और न जाने कहाँ पहुँच रहा है कि मेरी किस्मत बदले, मेरा समय बदले, मेरी बेला बदले। शिव जी कहता है भाई तुम इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हो, मेरे पास आओ बिल्व पत्र लेकर के, बेल पत्र लेकर के, मैं तुम्हारा समय बदल दूंगा। कितनी गजब की बात है। इसलिए हर चीज़ का मतलब है हमारे यहाँ एक लोटा जल बोलते हैं ना। जिस शिव जी के सिर से गंगा जी प्रकट हो रही है उसको चढ़ाने का क्या मतलब है? इसलिए हमारे यहाँ जैसे माता पिता है अपना सर्वस्व अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे के द्वारा कोई उपहार दिया जाता है माता पिता को, छोटा सा भी, तो माता पिता कितने खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से भले ही शिव जी ने पूरी दुनिया को गंगा दी हो, लेकिन जब उनके भक्त छोटे छोटे लोटे में भर करके शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शिव जी खुश हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हम उन्हीं के द्वारा दी गई वस्तुओं को चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा बाल भाव है, बाल स्वभाव है, जिसमें हम शिव जी को प्रसन्न करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और एक छोटा सा प्रसंग जो कि आज शिवरात्रि है तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? छोटा सा प्रसंग। हमारे यहाँ कुछ रात्रियाँ ऐसी है जो विशेष रात्रि हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की रात है ना, दिवाली की रात है, होली की रात है। ऐसे शिवरात्रि, क्योंकि जिस रात्रि को भगवान शंकर ने अपनी दिव्य तेज से उसको प्रकाशित किया है, तो सबके पास ज्ञान है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई जो अंधेरा है वो अज्ञान है और जो ज्ञान है वो उजाला है। इसलिए भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं, तो वो हमारे अंधकार को खत्म कर देते हैं। तो ये वही शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि में हमारा अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। महाराज जी ने सुनाई हमें शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में और शिवरात्रि का जो पर्व है उसके प्रसंग में सुनाया है, तो आप सभी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हम मधु बहन का करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस धर्म प्रचार को पूरे देश और दुनिया में प्रसारित करने का